तो जो सेकंड बुक है उसमें से जो मेन टॉपिक है वो ये है टीआईआर। टीआईआर का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके एप्लीकेशन में बहुत सारे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी डेंसर मीडियम से अगर रे आएगी, डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में, तो क्या होता है, रियल मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो दूर होते हैं, तो रियल मीडियम में नॉर्मल की से दूर हटती है रे, ठीक है। तो डेंसर मीडियम से हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो रियल मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल की तरफ को आ जाएगी, और जब वो नॉर्मल की तरफ को आ जाएगी उससे ज्यादा हम थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल एक जगह से दूसरी जगह एम्पलीफाई होते हुए जाते हैं। तो ये है टीआईआर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस कोएक्सियली लगे रहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो जिसका एपर्चर बहुत छोटा होता है, और उसके बाद जो उसके कोएक्सियली लगा रहता है उसको बोलते हैं आईपीस, जिसका एपर्चर क्या होता है, बड़ा होता है। दोनों कोएक्सियल लगे रहते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम किसमें रखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे रखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को थोड़ा सा बड़ी बनाता है। देन उसके बाद आईपीस उस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है उसको ज्यादा एम्पलीफाई करके फाइनल इमेज बनाता है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कुछ मैग्नीफाइंग पावर भी, इससे कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है, जब कोई भी दो वेव आपस में टकराती हैं और मिलती है तो उसमें कहीं कहीं पे क्या होता है, दो वेव्स का जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, उसमें बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे दो वेव का जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसमें ड्यूअल नेचर चैप्टर का है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ड्यूअल नेचर में हमने ये पढ़ा है कि जो नेचर है लाइट का वो दो प्रकार से, एक तो नेचर है वेव नेचर, एक है पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रॉगली ने यही बताया था कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर कैसे होता है या वेव नेचर कैसे होता है, ये चीज बताया था, और उसने एक वेवलेंथ दी थी जिसको वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला है और मास डिफेक्ट का भी एक फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड एक प्रकार का डायोड होता है जिसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को फॉरवर्ड वाइज में या फिर रिवर्स वाइज में कनेक्ट करके अलग अलग डायोड बनाते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा टॉपिक है, जैसे रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, डीसी करंट को एसी में बदलता है। तो रेक्टिफायर जो होता है वो एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो कैसे करता है वो, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट आती है हमारे घरों में उसको हम बोलते हैं एसी करंट, और हमारे मोबाइल में जो करंट होती है वो होती है डीसी करंट। तो दोनों एक दूसरे से कैसे चार्ज होते हैं, तो उसमें होता है चार्जर। चार्जर क्या करता है, चार्जर के अंदर रेक्टिफायर होता है जो उसको क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। लास्ट टॉपिक है वो है मीडियम डेविएशन का। एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता है क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन हमने पढ़ा है प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन होता है। प्रिज्म में जैसे कोई लाइट भेजते हैं तो वो एक निश्चित एंगल में डेविएट हो जाती है, तो उसका मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला निकालना होता है। तो जितने भी टॉपिक्स थे ये कल के एग्जाम के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये चाहते हो कि इस टॉपिक को हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और लाइक कर सकते हो।